भाई साहब पहली बार मननो छे यार, तो खतरनाक तरीके से चोर मतलब ये खानो बड़ा के चल गई। अरे यो खेल का है तो खतरनाक ढंग से चोरी में है। पहाड़ों में तो अब गजब ही होने लगा। जिन पहाड़ों को हम हमेशा ये कहते थे कि ये बड़ा ही सुरक्षित है, मगर अब हम ये कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि पहाड़ों में भी अब वो सारी वारदातें होने लगी हैं जो हम शहरों में सुना करते हैं। जी हाँ, इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से चंबा के एक गांव में एक महिला चोरी करती है। वो एक ऐसे घर को निशाना बनाती है जिस घर के लोग बाहर कहीं शादी में गए होते हैं, मगर वो वहां पकड़ी जाती है। मगर अब की बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस बार एक ऐसी चोरी का मामला पहाड़ में सामने आया है जिसमें कि पहले चोर चोरी करता है, फिर घर में खाना बनाता है और घर में अगर बची शराब भी है तो वो भी पीकर सुबह उड़नछू हो जाता है। ये सुनने के बाद आप हैरान जरूर रह गए होंगे। चलिए बता देता हूं कि आखिर ये मामला है कहां का और किस तरीके से ये जो चोर है वो अंजाम देते हैं इस प्रकार की चोरी को। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये चोर चोरी कैसे करते हैं। दरअसल ये जो अज्ञात चोर है पहले बाहर से आते हैं, पहाड़ों में घुसते हैं, पहाड़ों में घुसने के बाद किसी एक गांव को टारगेट बनाते हैं और जब वो गांव में घूमने लगते हैं तो उन्हें फिर एक घर दिखता है। वो उस घर को टारगेट बनाते हैं जिस घर में कुछ दिनों तक या तो कोई लोग नहीं दिखते हैं या फिर वो लोग कहीं बाहर गए होते हैं। उसके बाद रात में उस घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद तमाम लाखों का सामान इकट्ठा करने के बाद आराम से कुछ ऐसे बैठ जाते हैं जैसे मानो इन्हें पता हो कि आज की रात जो इस घर का मालिक है वो घर वापस नहीं लौटने वाला है। फिर वो उस घर के किचन में घुसते हैं। किचन में घुसने के बाद वो वहां पर खाना बनाते हैं और फिर याद आता है कि भाई अगर कहीं आसपास शराब रखी हुई है तो चलो वो भी लेकर पी लेते हैं। उसको पीने के बाद सुबह होने से पहले ही रफू चक्कर हो जाते हैं उन लाखों का सामान लेकर और पीछे छोड़ जाते हैं किचन में बचा हुआ सामान, वो खाली बोतल या फिर वो सामान जो कि उनके हत्थे नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, ये जो मामला है ये सतपुली के रीता खाल से सामने आ रहा है, जहां पर चोरों ने एक नई तरीके की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके 15 लाख के गहने चोरी करके वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि जो घर के लोग थे वो कोटदार रहते थे। अब ये समझने वाली बात है कि आखिर इन लोगों को कैसे पता कि इस घर के जो लोग हैं वो कोटदार रहते हैं और कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ये चोर चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। पीछे छोड़ जाते हैं जूठे बर्तन और कुछ बचा कुचा खाना, जो कि सुबह लोगों को ये पता चलता है कि हाँ भाई इस घर में चोरी हुई है और पीछे खाना छोड़कर चले जाते हैं। ये फुटेज जरा देखिएगा किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। भाई साहब पहली बार मननो छे यार, तो खतरनाक तरीके से चोर मतलब ये खानो बड़ा के चल गई। अरे यो खेल का है तो खतरनाक ढंग से चोरी में है। रोटी बनाई, आटा गूंदा। हाँ वही तो सब सामान करके अभी ये चोरी कर रात भर खाना बनाया उन्होंने ऐसे। अरे ये हालत, और नीचे का तो जेवर भी ले गए चोर के, 20,000 रुपए भी ले गए, लॉकेट ले गए, ग्लोबल ले गए, नीचे का कुंडल ले गए, झुमका ले गए, झाला ले गए, अंगूठी ले गए। अब वो लोग कितना लाखों का सामान ले गए। आजकल एक सोना अंगूठी भी मतलब 30-40 हजार की बन रही। उस सोरा मेरे यहाँ मतलब सोना मोना कुछ नहीं था, पैसे थे यहाँ 15,000 रुपये दबा रखे थे नीचे पन्नी में, उसको ले गए वो। ठीक है ना भाई, है मतलब आप क्या बोल सकते हैं किसको किसने चोरी की है। ठीक, ये हालत ये देख लो आप सभी, इतनी बर्बादी कर गई यहाँ से पूरा मामला जो है फैला रखा है। और ऐसा नहीं है कि रीता खाल में ये पहला मामला सामने है। 4 महीने पहले भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी करी थी, मगर अब फिर से चोरों ने कुछ इस प्रकार से चोरी करके ये दर्शा दिया है कि प्रशासन इस पर मौन है और प्रशासन की नाक के नीचे से हम पहाड़ों में घुसेंगे, पहाड़ों के उन गांव में घुसेंगे और उस पहाड़ को बदनाम करने के लिए तैयार है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो चोर हैं वो शायद कहीं ना कहीं या तो कोटद्वार या फिर बिजनौर के हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना यह भी है कि चुनाव के चलते सभी शासन और प्रशासन के जो लोग हैं वो सब चुनाव की नीतियों में लगे हुए हैं, मगर कोई भी पहाड़ की इस दुर्घटना को देखने के लिए तैयार नहीं है। और अब हमें डर डर के रहना पड़ रहा है कि कहीं अगला नंबर हमारे घर का ही तो नहीं है। अब तो शायद ये कहना पड़ेगा कि अगर आप कहीं बाहर गए और पहाड़ में आपका कोई घर है तो फिर अपने घर की तरफ भी नजर जरूर डाल के रखें, क्योंकि कभी भी आपके घर का नंबर आ सकता है, क्योंकि अब पहाड़ भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है।